Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एनटीपीसी स्पेशल क्लास पार्ट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराया जाएगा। अलजेब्रा की सिर्फ 3 क्लास होंगी एनटीपीसी के लिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लगभग 20 क्वेश्चन होंगे लगभग अलजेब्रा के, वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि यदि आप इन 3 क्लास को देख लेते हो तो आपका अलजेब्रा से संभवतः कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ, और बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट के साथ और एक अच्छे माध्यम से हम आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलिए क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एनटीपीसी स्पेशल इस बुक से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, और ये बुक जो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के लिए बनाई गई है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन कि x बराबर 5, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि x बराबर 5, तो व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप बात करें कि यदि x बराबर 5 है, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें देखने पर क्या लग रहा है, सबसे पहली बात है ये कि ये जो इसे आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये x माइनस 1/x का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यही आपका ये जो दे रखा है। और x का मान यहाँ से रख देते हैं हम। जैसे ही आप x का मान पुट करोगे तो 5 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, इस 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। 25 में से 1 जाएगा, 24 बचेगा। 24/5 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576/5 का होल स्क्वायर 25। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। देखिए यदि आप इसमें डायरेक्टली 5 का मान पुट करते तो आप यहाँ 5 का होल स्क्वायर करते, फिर -2 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता था, लेकिन आप चाहो तो बगैर कॉपी और पेन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। x बराबर 5 हमने देख लिया। जैसे ही हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया ये आपका सूत्र x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। यानी कि जब आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 का 5 में मल्टीप्लाई होना है और माइनस को -1 करना है, यानी ऊपर 24 आएगा और नीचे 5 आएगा। तो 24 का होल स्क्वायर 576 और 5 का होल स्क्वायर 25। ऐसे आप आंसर को टिक कर सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर, ये आपका 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। ये जो आपका दे रखा है आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। यही आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम डायरेक्टली इसमें a और b के मान को पुट कर सकते हैं। a का मान 23 दे रखा है, 5 × 23 प्लस 4 × -29 का होल स्क्वायर। ये आपका इसे जब आप खोलोगे तो आपकी दी हुई संख्या ही निकलेगी, यानी कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। कैसे, यदि 5 का होल स्क्वायर करोगे आप तो 25a स्क्वायर प्लस 4b का 4 16b स्क्वायर, और जब 20 और 5 चौके 20 और 20 का जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 40 से भी निकलेगा। यानी हमें क्लियर हो गया कि 5a प्लस 4b का ही होल स्क्वायर है दी हुई संख्या। अब जब 23 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 23 का, तो इसमें 23 का मल्टीप्लाई कीजिए 115 हो जाएगा, प्लस जब 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो 58 का मतलब हो गया 116। जब 116 का आप ये माइनस का 116 आएगा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो -1 बचेगा, और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको सबसे पहले देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि क्या दी हुई संख्या आपका जो आपके अचर पद हैं, क्या दिए हुए जो आपके पद हैं, क्या उनमें कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है क्या नहीं। ज्यादातर जो फॉर्मूला बनते हैं आपके
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दिए हुए क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है या नहीं। आपको कोशिश करने के बाद ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले आपको चेक करना है कि फॉर्मूला इसमें क्रिएट हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसी के माध्यम पर, उसी पर डिपेंड एग्जाम में दिए जाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि 10 सेकंड के क्वेश्चन में आपका 30 सेकंड का टाइम वेस्ट हो, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि आप 10 सेकंड के क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय लगाओ। इसलिए आपको 10 सेकंड के क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय नहीं लगाना है और कंसेप्ट को समझना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ सूत्र हैं जो हम अलजेब्रा की क्लासेस में लेकर के आ रहे हैं, क्लास नंबर 16 में। तो उसमें से एक सूत्र इस क्वेश्चन में अप्लाई होता है, उस सूत्र को बताते हैं। सबसे a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का माइनस का बी सी माइनस का सी। ये आपका फॉर्मूला होता है कि यदि ए क्यू बी क्यू माइनस का 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन जब इस पर डिपेंड क्वेश्चन दिए जाते हैं तो यहां से 3 फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। एक फॉर्मूला आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। बात करें अब सेकंड फॉर्मूले की। अब सेकंड फॉर्मूला जो निकलता है इसके बराबर में ही, वो क्या निकलता है, यदि आप इसमें एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 2 का इसमें भाग दे दो तो कोई संख्या फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और जो ऊपर वाला 2 है इससे आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या हो गया, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब बात करें कि क्या यहां से फॉर्मूले कितने क्रिएट होने हैं, उस पर बात करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यदि आप देखो यहां पर कि यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि हम देखें तो इन दोनों में से एक ए लेकर के ए स्क्वायर इसमें से ले लो, बी स्क्वायर इसमें से ले लो तो माइनस का 2ab ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी में से हो जाएगा, इसी प्रकार सी एस में से हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले बन जाएंगे आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये रहे आपके फॉर्मूला। इस वाले क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, जो ये फॉर्मूला है आपका, ये ज्यादातर एग्जाम में यूज होता है। यानी कि आपको ये दे देता है और डायरेक्टली इसके बारे में पूछ रखा होता है, अब देख दिया क्या रहता है इस क्वेश्चन में कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कुछ संख्या दी रखी होती है और फिर इसके बराबर ही पूछ लेता है। लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि इसके बराबर ए होता है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है का एनटीपीसी के लिए मोस्ट है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले उठाते हैं इसको। क्वेश्चन था कि x बराबर y बराबर 333 और z बराबर 334 हो तो एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान बताइए। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होगा। यदि x बराबर y बराबर 333 और z बराबर 334 हो, एक क्वेश्चन आपका। अब आप देखिए क्या इस क्वेश्चन को आप यदि इसको सॉल्व करके ले जाएं, इसके बराबर जो सूत्र होता है कि a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले तो इस फॉर्मूले को निकालने में ही आपका 1 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको जब ये डायरेक्ट दिखे तो आप इसके बराबर इसे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो तो आप देखिए
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यही है, इसमें ए बी सी है और इसमें xyz है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 हो जाएगा अपॉन में 333 प्लस 333 प्लस 334। ये हमने ए बी सी के मान रख दीजिए। इस प्रकार इसमें एक्स वाई जेड के मान है तो हमने एक्स वाई जेड के मान रख दिए। इसमें अपॉन में 2 चल रहा है तो अपॉन में हमने 2 लिख दिया। अब बात करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी का मान एक्स वाई जेड के जो मान है वही ए बी के मान है। तो 333 में से अब 333 जाएगा का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाइए तो 333 माइनस 334 का होल स्क्वायर प्लस 334 माइनस 333 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें बचा क्या, वही आपका आंसर होगा। तो आप देखें तो 333 में जब 333 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसे जोड़िए, सबसे पहले 333 हो जाएगा 366 और 366 में जब 666 और 666 में जब 334 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 अपॉन 2, 1000 बट्टे 2। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर 0 बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बचा माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 334 में जब 333 जाएगा तो यह 1 आएगा और ये भी 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1000 बट्टे 2 तो ये कितना हो गया 500 प्लस 1 और प्लस 1 यानी कि 502 आपका आंसर हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 502। शायद आपको उधर की साइड कुछ अच्छा ना दिख पा रहे हो तो हम दोबारा से लिख देते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको इस सूत्र बताया वो ज्यादातर एग्जाम में यूज होता है और आप इसे डायरेक्टली यूज करोगे। यदि आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते निर्धारित समय में। तो देखिए आपने डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं किया, आपने इस प्रकार देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। तो x बराबर वाई बराबर 333 है, z बराबर 334 है। तो आपने डायरेक्ट आपको पता चल गया कि इसके बराबर एक सूत्र होता है, यदि हम उसमें इस वैल्यू को पुट कर दें तो हमें आसानी से आंसर मिल सकता है। जैसा कि अब हम बात आती है कि जो 3 सूत्र सर आपने निकाले थे लेकिन इसी को अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि इसमें जो वैल्यू है इनमें अंतर 1 का है और जब इनमें अंतर 1 का है तो हम कह सकते हैं इसमें जब इसको पुट करेंगे तो इसमें ज्यादातर 1 निकलेगा या 0 निकलेगा। इससे हमारा जो आंसर है वो छोटा होता जाएगा, यानी हमारे जो क्वेश्चन है उसे हम ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इसमें पुट किया। यदि आप दूसरे में भी पुट करते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे आपने इसे पुट किया तो या 0 हो गया या 1 हो गया या 1 हो गया, आपका क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। लेकिन यदि हम किसी दूसरे में इसे पुट करते सूत्र में तो वहां से भी आपका आंसर आता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जिससे हम उसे आपके डाउट को क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन तक, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी दल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर भी एनटीपीसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी कि रेलवे में ये बहुत सारा क्वेश्चन आया है। यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा। अब देख पा रहे हो इसकी पर कि यदि x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा, तो इसका जस्ट उल्टे की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन बड़ी अजीब है कि 1/x प्लस 1/x, लेकिन क्या ये ऑप्शन में है, नहीं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/x का इधर स्क्वायर इसका गुना करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x। ये x आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन आपका बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ चुका है तो इसलिए हमने आपको जरूर कराया। अब
और ये आपका एनटीपीसी के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं तो हमने आपको करा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि m प्लस एन बराबर माइनस का 2 है, तो एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस का 6mn बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें। आपने देखा कि एम क्यू एन क्यू, यानी कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तभी इसे हम ला सकते हैं। तो आप इसका क्यूब कीजिए, एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस 3 इंटू माइनस का 2 एम एन प्लस एम प्लस एन, ये आपका आ गया। और इसके बराबर क्या है, माइनस का 2, इसका हमने क्या किया है, क्यूब किया है। तो माइनस का 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये माइनस ही क्यों आया, प्लस क्यों नहीं हुआ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ फिर भी माइनस बचेगा, इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा, जो क्या होगा, माइनस का होगा। इसलिए देखिए एम क्यू प्लस एन क्यू, एम प्लस एन का जब यहां से मान रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6mn, एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस 3 इंटू mn इंटू माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 होगा। यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है m प्लस एन का होल क्यू करोगे तो एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस 3ab, क्या होता है, प्लस का 3ab। तो यहाँ से देखिए आगे 3 इंटू एम एन इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, ये माइनस का 2 m प्लस एन का मान हमने यहाँ से रख दिया तो ये -2 हो गया। अब बात करते हैं आगे एम क्यू प्लस एन क्यू, अब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 6, तो 6mn बराबर माइनस का 8। यही आपका इस क्वेश्चन में पूछ रखा था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अब इस क्वेश्चन को आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखिए कैसे, हमें पता था इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, क्यूब करवा रहा है, यानी हमें कहीं ना कहीं संख्या का क्यूब करना पड़ेगा तभी हम इसको ला सकते हैं। अब हम जब बराबर में जो संख्या है उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। अब देखिए आप कि जो बची हुई संख्या है, हमें ये पता था कि जो बची बीच की संख्या है एम क्यू प्लस एन की तो आता ही है, जो 3mn या m प्लस 1 है उससे हमें आपस में मल्टीप्लाई करके इतना ही लाना है और उसमें से कुछ भी संख्या बाहर नहीं निकल सकती। तो आप चाहते तो कॉमन सेंस से इसका क्यूब डायरेक्टली कर सकते थे और आपका आंसर माइनस का 8 हो जाता बगैर कॉपी किताब के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। यदि आपका किसी का एनटीपीसी का एग्जाम है, यदि अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, तो आपको इस क्लास को देख करके जरूर जाना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसी माध्यम से आ रहे हैं। हम इसके बाद एक और क्लास लेंगे आपके, उसके बाद अलजेब्रा से लगभग जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हम इसीलिए आपके लिए एनटीपीसी स्पेशल क्लासेस लेकर के आए हैं। जो हमने अभी आपको सूत्र कराए थे, जो हमने डायरेक्ट फॉर्म बताई थी, उसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 25, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, a बराबर 25, b बराबर 15, c बराबर 10 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसमें पूछ क्या रखा है वो लिख लेते हैं एक बार। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा। यदि a b c के जो मान है वो दे रखे हैं कि a बराबर 25, b बराबर 15, c बराबर जो आपका मान दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 10। यदि इनका मान a हो तो आपको इसका मान निकालना है। बच्चा देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देगा एग्जाम में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने देखा कि यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पर a में से b घटाना पड़ेगा, वैसे ही काम हो गया।
क्यों, जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जाओगे तो आप यकीन मानिए कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब आप 25 का क्यूब करोगे तो कुछ बच्चों को तो 25 का क्यूब ही नहीं पता होगा। क्यूब कुछ बच्चों को क्या 50% बच्चों को नहीं पता होगा वास्तव में। तो यहाँ 25 का जब क्यूब करोगे, फिर आप 15 का क्यूब करोगे, फिर 10 का क्यूब करोगे, फिर ना आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस क्वेश्चन तो खत्म हो गया आपका। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, देखिए कैसे। हमने आपको बताया था जब कभी इस वाली लाइन आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसके बराबर जो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके बराबर हमें क्या लिखना है, a प्लस बी प्लस सी y2 और यहाँ और क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और अपॉन में ए भी चल रहा है आपका, तो हमारा अपॉन में 2 आ गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इससे और a कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या a प्लस बी प्लस सी y2। आप इस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 और 15 40, 40 में से 10 जाएगा 30, 30/2 यानी कि 15 आपका आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे कितनी इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन इसका एकमात्र कारण है कि आपको इस फॉर्मूले का जो हमने सूत्र सॉल्व करके आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करके बताई थी, इसका ही परिणाम है। यदि आप इसे याद रख पाते हो तो यकीन मानिए एसएससी सीजीएल एसएससी सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड होते हैं, जो कि आप लगभग 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।